सेनेट के इलेक्शंस हुए पे इलेक्शन कमीशन एक ब्लंडर मार रहा है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस आप कर दें, आपको कर देने चाहिए थे ट्रांसपेरेंट। अगर पैसे लग गए हैं दैट मीन्स आपका ऑगस्ट हाउस टेंटेड और पेंटेड हो गया। लीडर्स जो होते हैं, कमांडर्स जो होते हैं, वो गलतियां भी कर जाते हैं। हमारी जो लीडरशिप है, ये साइकोफेंस और ये चमचे इनसे मार खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सेनेट के इलेक्शंस हुए और बड़ी कंट्रोवर्सी, मैंने पहले कहा था कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, कोई कहाँ से बोलेगा, ये होगा। मैं समझता हूँ कि अगर तो हमने आगे चलना था और चलना है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया था कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस आप कर दें, आपको कर देने चाहिए थे ट्रांसपेरेंट। अब देखो ना, अब बात आ रही है कितनों को कितने पैसे लगे, वेदर इट इज़ PTI और वेदर इट इज़ द ऑपोजिशन, इट डजंट मैटर। अगर पैसे लग गए हैं दैट मीन्स आपका ऑगस्ट हाउस टेंटेड और पेंटेड हो गया। और इसकी वजह से आप समझते हैं कि भाई ये इसका असर सिर्फ पाकिस्तान में पड़ेगा। नो, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। ओके, देखो जी, सेनेट के अंदर भी इनके ही चक्कर चल रहे हैं। सेनेट पे भी एक एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो बदनामी किसकी है? पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये एक, मैं क्या इसका कहूँ यार, ये आई मीन दे वाज स्लीपिंग लाइक अ डोरमाउस। और ये जब कहते हैं कि जी टेलीफोन्स किसी ने उठाए नहीं, ये नहीं किया, और भाई आपने पहले प्री इलेक्शन कोई SOPs रखे थे? आपने क्या बताया था कि भाई हॉटलाइंस चीफ सेक्रेटरी के पास होगी, चीफ मिनिस्टर के पास होगी, गवर्नर, IG पुलिस या जिसके मर्जी, आपने कहा था। आपने कहा जी हाँ, ये जब डस्का में प्रॉब्लम हुई तो हमने इनको कॉल किया तो उन्होंने कॉलें नहीं उठाई। अब फॉर वॉट एवर रीज़न अगर कॉलें नहीं उठाई तो हुज़ टू बी ब्लेम्ड? क्या आपने सिर्फ उनको कॉल करनी है जब प्रॉब्लम आती? और भाई यू न्यू देयर वाज गोइंग टू बी प्रॉब्लम, यू न्यू आपने इसको सेंसिटिव एरिया किया हुआ है इन 18-20 पोलिंग स्टेशंस को, तो आपने पहले ये SOPs क्यों नहीं किए? अगर आप कर लेते तो उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इलेक्शन कमीशन क्लियरली कहता कि जी हमने इनको कॉल किया हॉटलाइन पे, हॉटलाइन उन्होंने नहीं उठाई है। फिर आप चीफ मिनिस्टर को भी ब्लेम कर सकते, IG को भी कर सकते, और दीगर जितने भी लोग हैं आप उनको कह सकते कि हाँ जी चीफ सेक्रेटरीज ने भी ये फ़ोन नहीं उठाया। सो आई थिंक आपने एक लूप होल रखा है। ये लूप होल इसलिए क्योंकि आप लोग काम नहीं करते हैं। आप हैं lastminute.com। ये क्या वजह है कि अपार्ट फ्रॉम द 1970 इलेक्शंस, जिस पे अभी फिर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कोई उठा रहा है, लेकिन उसके अलावा हर इलेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन एक ब्लंडर मार रहा है और ये कहते हैं वहाँ धांधली होगी, ये हो गया, फलाना हो गया। सो व्हाट इज़ दिस? सो दैट मीन्स दीज पीपल आर नॉट capable of being in the offices of the Election Commission of Pakistan. Election Commission एक बहुत मेरी नज़र के अंदर एक बहुत मुक़द्दस एक इदारा है कि जिसको both the government and the opposition have to respect। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कहाँ आएगी? कभी वो ऑपोजिशन आपके पीछे पड़ जाती है, कभी गवर्नमेंट पड़ जाती है। सो विच मीन्स इट्स इनकॉम्पिटेंसी ऑल द वे अराउंड। सो इस चीज़ को आई थिंक वी नीड टू बी टॉकिंग नाउ ahead of the next general elections। अब 13 को खैर सेनेट का है, उनका इनका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन से पहले मैं समझता हूँ कि इस पे हमें आज से काम शुरू कर देना चाहिए। लूप होल्स करो, आप पब्लिक सेक्टर के आप इंटेलेक्चुअल्स बुलाओ, आप पार्लियामेंटेरियंस, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट के आप बुलाएं, और इनको बैठ के मिल के एक मोडस ऑपरेंडी है आप तय करें कि जिसके तहत आपने इलेक्शंस लड़ने हैं। अब बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आपकी काउंटिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ रहा है पाकिस्तान में। ग्रेट, एक्सेलेंट। और आज ये जो डिबेट हुई है इसके अंदर, अमेरिका के अंदर, कि जी वो इलेक्शन ठीक नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक आपके पे जो गैजेटरी थी उसने उसको दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। सो आई होप ये इधर जल्दी से जल्दी आए, लोग इसको चलाना सीखें, लोग इसको दे शुड गेट वेल वर्स्ड विद इट, ताकि अगले जो इलेक्शंस हैं यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब बात आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि जी ये इसमें लोग कहीं नहीं मौजूद थे। अब आई डोंट थिंक इट वाज नेसेसरी। आई डोंट नो कौन इनको एडवाइस कर रहा है। इट वाज नॉट नेसेसरी। स्पीकर ने कहा कि भाई आप हमें बता दें कौन है। 178 वो देयर एंड दे गेव द वोट। सो
एंड ऑफ द स्टोरी. इस पे भी कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ज़रूर होगा कि टीवी के ऊपर कहीं बिलावल खड़े होंगे, उनसे एक सवाल हो जाएगा, ही विल गिव एन आंसर, फिर वो जो गवर्नमेंट के हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड अ मीनिंगलेस सेंसलेस डिबेट एक एमिनेट कर जाएगी. आई थिंक वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच डिबेट्स. हमें कंस्ट्रक्शन पे जाना चाहिए. ऑपोजिशन को चाहिए, अगर गवर्नमेंट को उसने क्रिटिसाइज़ करना है, भाई दबा के करो कंस्ट्रक्टिवली. क्यों? अगर करोगे और ये काम करेंगे कंस्ट्रक्टिवली तो आप हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग. Maybe the next time, maybe the time after, you'll always come back in power. No government is permanent. आप permanent थे? क्या पीपल्स पार्टी permanent थी? क्या नून permanent थी? No. हर एक को टाइम मिलता है, लेकिन आप सस्टेनेबिलिटी अपनी उसी वक्त रखेंगे कि जब आप एक कंस्ट्रक्टिव एक क्रिटिसिज्म करेंगे. मुझे अभी तक याद है नवाज शरीफ जब ये अपना मैनिफेस्टो दे रहे थे, एंड ही वाज कमिंग आउट आफ्टर गिविंग दी मैनिफेस्टो, कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं किस तरह हुकूमत लूँगा, अगर मैं हुकूमत में आ गया मैं कैसे हुकूमत चलाऊँगा. जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ही बिकॉज ही न्यू कि व्हाट वाज गोइंग ऑन. सो बेसिकली आपको आगे का सोचना है और छोटी सोच से दूर रहो, क्योंकि आप लोगों की कईयों की बहुत छोटी सोच है और आपकी सोच महदूद हो जाती है अपने लीडर्स के चमचे बनने की. कोई चमचा बन जाता है, कोई बर्तन बन जाता है, कोई प्लेट बन जाता है, कोई डोई बन जाता है. और यार इससे बाहर निकलो. टेल अस आपकी क्या वर्थ है. लीडर की तो अपनी वर्थ है ही है. आप क्या हैं? हु आर यू? दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़. कि नहीं जी उस यहाँ क्या करते हैं, वो जी जो हमारे जो लीडर हैं जरदारी साहब, उनकी विज़न ये है, वो ये कहते हैं, फलाना करते हैं. फिर दूसरा कोई नवाज शरीफ, उनकी विज़न ये है. कोई तीसरा कहता है वो जी इमरान की विज़न. और भाई तुम्हारी क्या विज़न है? तुम जो उनके इधर बनते हैं पिट्ठू, तुम बताओ. अगर कोई लीडर गलत काम करता है, चेक इट. वाई? इट डजेंट मैटर. लीडर्स जो होते हैं, कमांडर्स जो होते हैं, वो गलतियाँ भी कर जाते हैं, वो खुदा नहीं होते हैं. तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने लीडरशिप को, कोई भी हो, आप उसको गाइड करो अच्छे तरीके से. अगर आपने, मैं तो देखता था कईयों के वो इस तरह बैठे होते थे, या बेनज़ीर अंदर आ रही हैं या अपना नवाज शरीफ के जो लोग हैं, खुदा की कसम इस तरह बैठते थे, तारीफ़ें करना शुरू कर दी. एंड बीबी डिडंट लाइक दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट नवाज शरीफ थे, उनको बस वो आ जाते, मियाँ साहब आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह सेहत बड़ी चंगी है, तो ए है तो ओ. ये ਜਿਹੜੇ चमचे ने ना, इन्होंने नवाज शरीफ ने मरवाया है. और यही चीज़ है कि हमारी जो लीडरशिप है, ये साइकोफेंस और ये चमचे इनसे मार खाते हैं. और वो क्यों खाते हैं? क्योंकि आपका इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है. इलेक्टोरल सिस्टम ठीक होगा, किसी लीडर को परवाह नहीं होगी कि आ रहा है कोई जा रहा है. जिसने आना है आए, जिसने जाना जाए. आफ्टर ऑल इमरान ने भी तो 18 लोग निकाल दिए थे ना, पिछले निकाले थे ना, तो निकाले हैं तो फिर आप भी निकाल सकते हो. लेकिन आप नहीं निकालोगे, क्योंकि जो 500 रुपया दे के वोट लेके आएगा ना, या 1000 रुपया, या सेनेट के अंदर इस पता नहीं करोड़ों रुपया लेके आएगा, वो गवर्नेंस नहीं कर सकता. याद रखना, वो आप लीडर्स को भी ब्लैकमेल करेगा. जहाँ फंस जाएगा वो आपको पकड़ लेगा. तो इसलिए फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए. और अब वक्त आ गया अक्रॉस द बोर्ड. ये पीटीआई हो गया, पीएमएलएन हो गया, पीपीपी. यार ईमानदारी से आप सारे काम करो. आप सब मुहिब्बुल वतन हो, आप सब ने पाकिस्तान के लिए काम भी किया हुआ है. तो थिंक अबाउट द कंट्री. लोगों के काम करो. लोगों के काम करोगे, लोग आपको दोबारा अपने कंधों पर उठा के लेके आएंगे. लेकिन काम नहीं करोगे और एक साइकोफेंसी में चले जाओगे, चमचागिरी में चले जाओगे, ईमानदारी से बात नहीं करोगे, अगर कोई गलत बोल रहा है अपनी पार्टी के अंदर, उस पर खड़े नहीं होगे, believe me, nothing will come out of it. यही मेरा मैसेज था आज. तो मैंने कहा यार कम से कम यार खुदा के लिए वक्त आ गया यार. पाकिस्तान का सोचो. 70 साल हो गए. चाइना हमारे साथ ही आया था, वो कहाँ बैठा है, हम कहाँ बैठे हैं. क्यों? लोग चेंज हो गए. आप भी चेंज हो, पाकिस्तान को आगे लेके चलो. मैं तो कहता हूँ तीनों जो मेजर पार्टीज़ हैं और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, थिंक अबाउट पाकिस्तान एंड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. खुदा हाफिज़.